नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। इंडिया का जो एक ट्रक ड्राइवर है, इसने अमेरिका में 3 लोगों को कुचल दिया था और अब अमेरिका की कोर्ट ने इसको बड़ी सजा सुनाई है। इस खबर पर बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि पूरे अमेरिका में 75 ड्राइविंग स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। और खबर यह आ रही है कि इनमें से जो कई ड्राइविंग स्कूल है, उनको इंडियन लोग चला रहे थे, जिनमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां मिली हैं। पहले इसी खबर पर बात करते हैं। अमेरिका के दो बड़े सरकारी महकमे हैं। एक तो डीएचएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जिसको आप अमेरिका का गृह मंत्रालय भी कह सकते हो, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी अमेरिका का परिवहन मंत्रालय। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, ये दोनों महकमे सबसे पावरफुल हैं। इन दोनों महकमों ने मिलकर पूरे देश में, पूरे अमेरिका में बहुत बड़े क्रैकडाउन का ऐलान किया है। फेडरल मोटर कैरियर जो सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है, उसने पूरे अमेरिका में 75 एंट्री लेवल सीडीएल ड्राइविंग स्कूल हैं, उनको ब्लैकलिस्ट किया है या उनको चिन्हित किया है। और इन पर जाली और धोखाधड़ी तरीके से जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है सीडीएल, उनको जारी करने का बहुत गंभीर आरोप है। जांच एजेंसियों को यह पता चला, ये जो 75 ड्राइविंग स्कूल हैं, ये पैसे लेकर और फर्जी ट्रेनिंग रिकॉर्ड बना रहे थे। Now, nearly half of the nation's truck driving schools may be forced to close after a review found they may not comply with federal rules. The Department of Transportation found nearly 44% of the 16,000 truck driving programs listed nationwide may be in violation of government rules. लेकिन कानून क्या है कि अमेरिका में जो भारी ट्रक है, बड़ा ट्रक है और या क्रेन चलाने के लिए बहुत बड़े सख्त ट्रेनिंग है और सीडीएल टेस्ट पास करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये जो स्कूल थे ना, इन स्कूलों ने नियमों को ताक पर रखा और ऐसे नॉन सिटीजन्स और जो डंकी से घुसे हुए थे अवैध प्रवासी, उनको भी लाइसेंस दिला दिए। यानी जिनको ना तो ठीक तरीके से ट्रक संभालना आता था, ना उनको बुनियादी जो सुरक्षा सेफ्टी नियम है, ना उनको उसकी जानकारी थी। यानी जो डंकी से अमेरिका में घुसे थे, जैसे इंडिया के लोग हैं, इंडिया में कभी उन्होंने ट्रक का स्टीयरिंग हाथ नहीं लगाया हो और यहाँ बाइक चला के गए हो और वहां जाके उन्होंने जो बड़े ट्रक है उसका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। अब अमेरिका के अधिकारियों का ये कहना है कि अधूरी ट्रेनिंग के कारण ये जो सड़कों पर दौड़ने वाले जो भारी भरकम ट्रक हैं, ये किसी हथियार से कम नहीं है। यदि आपको ट्रेनिंग नहीं है तो ये हथियार लेके चल रहे हो फिर आप। और इसके कारण बहुत बड़े हादसे हुए हैं। हमारे इंडिया के लोगों ने कई लोगों को मार दिया। अभी हम जो आगे बात करेंगे, जिसको सजा सुनाई, उसने 3 लोग मारे थे। अब इसमें इंडियन एंगल की हम बात करें तो अमेरिका में जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है ना, इंडियंस का बहुत बड़ा दबदबा है उसमें, खासकर अपने पंजाब के लोगों का। कैलिफोर्निया स्टेट है जो सबसे ज्यादा इंडियन रहते हैं, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन, इंडियाना, इन राज्यों में हजारों इंडियन हैं, वो इस ट्रकिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे जो इंडियन हैं, जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां उनके मालिक हैं, ये जो ट्रकिंग स्कूल हैं, इनको काफी इंडियंस चला रहे हैं। जांच एजेंसियों ने ये जो 75 ड्राइविंग स्कूल ब्लैक लिस्ट किए, इनके ऑफिशियल लिस्ट तो जारी नहीं की अभी, लेकिन उनका ये कहना है कि इनमें से जो ज्यादातर स्कूल हैं, जो डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें जहां पर, जैसे कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, वहां पर है 75। और यहाँ इन्हीं राज्यों में जो इंडियंस की संख्या ज्यादा है और इंडियंस इसी ट्रकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, बहुत सारे हमारे इंडिया के जो सीधे साधे भोले वाले जो युवा हैं, जो लाखों खर्च करके डंकी से कानूनी गैर कानूनी तरीके से जो अमेरिका पहुंचते हैं, जल्द काम शुरू करने के चक्कर में, जल्द ड्राइविंग लाइसेंस लेने के चक्कर में, जो फर्जी एजेंट है ना, ये जो स्कूल है, इन लोगों के झांसे में जाते हैं और मोटी रकम लेते हैं फिर ये। और ये मोटी रकम देकर इंडिया के युवा शॉर्टकट तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस तो ले लेते हैं। लेकिन अब देशव्यापी जो जांच हुई ना, उसमें वो जो सारे जो ड्राइविंग इंडिया के जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। यानी जाने अनजाने में जैसे ही उन्होंने ये सर्टिफिकेट तो ले लिया था, लेकिन जो सरकार की शक्ति है ना, इस शक्ति के कारण पिछले 1 साल में 24,000 जो ड्राइवर हैं उनको सड़कों से आउट ऑफ सर्विस कर दिया, सड़कों से हटा दिया, उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनको अंग्रेजी तक बोलनी नहीं आ रही थी। अमेरिका के जो फेडरल नियमों का ये है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। और 28,000 से ज्यादा जो विदेशी ड्राइवर है ना, उनके ड्राइविंग लाइसेंस में बहुत बड़ी कमी पाई है। और 9500 से ज्यादा अनक्वालिफाइड स्कूल, उनको रजिस्ट्री से बाहर कर दिया। यानी जो अमेरिका का जो परिवहन मंत्रालय है, उसके अफसरों का ये कहना है, ये जो कार्रवाई हमने की है ना, ये तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है, आगे हम और ज्यादा बड़ा एक्शन लेंगे। आप खबरों के कमेंट्स जरूर करते रहना। जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका ये अनुमान है, इस टाइम अमेरिका में सड़कों पर 1,30,000 से ज्यादा जो अवैध प्रवासी है ना, वो ट्रक चला रहे हैं और जिनमें हजारों के पास फर्जी तरीके से जारी किए गए सीडीएल हैं। और यही कारण है कि सरकार अब सिर्फ ड्राइवरों को नहीं, बल्कि जो फर्जीवाड़ा करने वाले जो स्कूल है ना, जो ये सीडीएल दे रहे हैं,
इनको खत्म करने के, इनको टारगेट करने के अभियान में जुट गई है। और इस पूरे क्रैकडाउन का सबसे बड़ा सबक हमारे इंडियन कम्युनिटी के लिए है, वो है अवेयरनेस। यानी जो बंदे वीडियो को सुन रहे हो, आप अमेरिका में हो, आपका कोई परिचित अमेरिका में है, वो ट्रकिंग बिजनेस में आने की सोच रहा है, भाई मैं ट्रक का लाइसेंस ले लूं, मैं सीडीएल ले लूं, उसके लिए अप्लाई कर रहा है, तो भाई कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। ये फर्जी एजेंटों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। थोड़े से डॉलर कमाने के चक्कर में, जल्दी अमीर होने के चक्कर में ये जो फर्जी सर्टिफिकेट लोगे ना, तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा आपका। अमेरिका की एजेंसियां बहुत ज्यादा टाइट हैं। आने वाले दिनों में जांच और ज्यादा तेज होगी और बहुत बड़े पैमाने पर ये जो लाइसेंस है ना, ये रद्द किए जाएंगे। कानूनी कार्रवाई भी होगी इन लोगों पर। नियम कानून के दायरे में रहकर सही ट्रेनिंग लेनी है, सही तरीके से सीडीएल लेना है, ताकि आप भी सेफ रहो, आपके परिवार भी सेफ रहे। ये तो एक खबर थी। दूसरी खबर यह है कि कैलिफोर्निया के जो सैन बर्नार्डिनो काउंटी है, वहां उसकी कोर्ट ने 21 साल के इस इंडिया के बंदे, ये जसनप्रीत है, इसको 5 साल की जेल की सजा सुना दी। कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ था, पीड़ित परिवार जो था उसके जब बयान लिए गए तो कैसे सबकी आंखें नम हो गई। और ये जो केस है, ट्रम्प सरकार और जो कैलिफोर्निया की सरकार है डेमोक्रेट पार्टी की, उनके बीच में सियासी लड़ाई कैसे बन गया। मतलब हर एक कानूनी पहलू इस खबर का, उसको गहराई से समझेंगे। आप वीडियो को पूरा सुनना। मतलब ये घटना है पिछले साल 21 अक्टूबर 2025 की। कैलिफोर्निया का जो ओंटारियो इलाका है, उसमें हाईवे I-10 पर ट्रैफिक है बहुत धीमा था, सारी गाड़ियां धीमी गति से चल रही थी। ये जो जसनप्रीत है, ये फ्रेट लाइनर ट्रैक्टर ट्रेलर चला रहा था। ट्रैफिक धीमा होने के बावजूद भी इसने, मतलब जो इसका ट्रेलर था, उसने नहीं रोका। जो चश्मदीद है उनका ये कहना है कि ट्रक ने न तो गाड़ी मोड़ी, ना इसने ब्रेक लगाए, ना इसने बचने की कोशिश की, ना दूसरों को बचाने की कोशिश की। सीधा एक सफेद एसयूवी इसको आगे थी, उसमें गाड़ी टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी ऐसी जबरदस्त थी, आसपास के लोगों को ऐसे लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हो गया हो। और आगे से आगे फिर कई गाड़ियों को टक्कर मारता गया। ये जो खौफनाक, ये जो हाईवे पर हादसे हुए ना, 8 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, 8 गाड़ियां। और इस हादसे में जो पोमोना हाई स्कूल है वहां, उसके एक बास्केटबॉल के कोच हैं, उनकी पत्नी है, और एक जैमे फ्लोरेंस नाम का एक आदमी, उसकी मौके पर मौत होगी, 3 लोगों की। और कई लोग घायल हो गए थे। मतलब इस महीने की जो शुरुआत में, तब से बंदा जेल में था, जांच चल रही थी और सुनवाई चल रही थी। इस महीने की शुरुआत में जब जज के सामने अंतिम सुनवाई हुई, तो पूरा कोर्ट रूम था ना, आंसुओं और सन्नाटे में डूब गया। कानून के तहत क्या है, अमेरिका में जो पीड़ित परिवार है उसको विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स, यानी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो जो मृतक था जेमे फ्लोरेंस है, उसकी पत्नी, उसके बेटे ने भरी अदालत में ये कहा, जसनप्रीत के सामने खड़े होकर रोने लगे। वो बोले इस बंदे की एक लापरवाही ने उनके हंसते खेलते परिवार को जीते जी मार दिया। कोर्ट उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ये मांग की इसने, फ्लोरेंस के परिवार ने। और जो दूसरे घायल थे, उनके परिवार ने जज को बताया कि उनका जीवन, मानसिक शांति हमेशा के लिए छिन गई इस हादसे के बाद। पीड़ितों का ये दर्द देख कर ना, जो कोर्ट में मौजूद जितने लोग थे, सबकी आंखें नम हो गई। और जब कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई, इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जसनप्रीत को ग्रोस नेग्लिजेंस के साथ व्हीकुलर मैनस्लॉटर, यानी घोर लापरवाही से हत्या के 3 गंभीर मामलों में दोषी ठहराया इस बंदे को। अब वैसे तो इसमें फिर इस बंदे को होनी थी सजा, मतलब 10 साल की, लेकिन कोर्ट ने इसको सजा सुनाई सिर्फ 4 साल 8 महीने की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोर्ट ने इसको सजा कम क्यों सुनाई, ऐसा क्या हुआ। इसके पीछे भी 3 बड़े कानूनी वजह थी जो इसके फेवर में गई। पहला तो था टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट है। जब ये हादसा हुआ ना, तो जसनप्रीत पर आरोप लगा कि ये नशे में गाड़ी चला रहा था, DUI यानी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस से, ये आरोप लगा। लेकिन जब लैब टेस्ट हुआ, तो लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट आई, उसमें ड्रग का या अल्कोहल का कोई सबूत नहीं मिला। फिर उसके बाद जो DAV की धाराएं थी वो हटा दी। और दूसरे इसके फेवर में गया युवा अपराधी, यानी कैलिफोर्निया के कानून के तहत हादसे के टाइम इस बंदे की उम्र सिर्फ 21 साल थी, और जिसका फायदा इसको कम सजा होने में मिल गया, यानी युवा अपराधी का दर्जा। और तीसरा इसका क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, यानी इसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई हिंसक इतिहास नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी से पहले इसने कोई, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं कर रखा था। मतलब ऐसा नहीं लगा कि जानबूझकर इसने हादसा किया या फोन पर कोई बातचीत कर रहा था। और इसी वजह से इसने ट्रायल में जाने के बजाय अपना गुनाह कबूल कर लिया। हालांकि जो अमेरिका का गृह सुरक्षा विभाग है, DHS है, और वहां की जो आम जनता है, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सजा तो बहुत कम है। वो कह रहे हैं कि तो थप्पड़ मारकर छोड़ देने जैसा है।
मतलब इतनी सजा कम है, इसको तो बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि कोर्ट को कड़ी सजा सुनानी चाहिए थी, इस बंदे ने इतना बड़ा अपराध किया, 3 लोगों की जान ले ली। लेकिन अब जसनप्रीत को सजा के बाद इस केस ने जो अमेरिका का इमिग्रेशन है और जो लाइसेंसिंग व्यवस्था है उसकी भी बड़ी पोल खोल दी है। जसनप्रीत 2022 में मैक्सिको बॉर्डर के रास्ते इलीगल तरीके से यानी डंकी से अमेरिका में घुसा था। अब सवाल ये है कि एक अवैध प्रवासी को कैलिफोर्निया में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल गया। इसी बात को लेकर जो अमेरिका के जो प्रिवेंट सेक्रेटरी हैं सीन डफी, उन्होंने कैलिफोर्निया की जो गैविन न्यूसम की सरकार है उस पर सीधे जो संघीय नियम है, जो फेडरल रूल है, उसके उल्लंघन का आरोप लगा दिया। और इस हादसे की बात है ना, अब अमेरिका में जो कमर्शियल लाइसेंस है उसके नियम बहुत सख्त होने जा रहे हैं, बहुत सख्त बदलाव की तैयारी उसमें शुरू हो गई है। जो गैर नागरिक है उनको जो वर्क परमिट मिलता है, जो सीडीएल है, उसकी बहुत कड़ाई से समीक्षा शुरू की जाएगी, ताकि बिना पूरी ट्रेनिंग के और जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको किसी भी तरीके से जो हैवी व्हीकल है उसका लाइसेंस ना मिले, ताकि वो सड़क पर ना आ जाए। और जैसे जसनप्रीत की बात करें ना, तो जब जेल की अवधि इस बंदे की खत्म हो जाएगी ना, तो इसको जो आइस है वो अपने कब्जे में ले लेगी और इसको सीधा इंडिया डिपोर्ट कर देगी। तो ये सारे काम होने हैं। मान लिया सालों की मेहनत है, सालों की मेहनत से कोई बंदा अमेरिका में बसता है और वो फिर एक छोटी सी लापरवाही के कारण और अपना सारा करियर खराब कर लेता है। तो ये जो घटना हुई है, इसको 5 साल की सजा हुई है, तो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है ना कहीं उसकी साख पर भी सवाल उठता है कि यार ये इंडियंस है, ये यहाँ मतलब गलत काम किए इन्होंने, तभी तो इसको कोर्ट ने सजा सुनाई। तो वहां की मीडिया है इस तरह की खबरों को बहुत जोर शोर से उठा रही है। तो ये जो खबर है, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका में जो हमारे इंडिया के बंदे हैं उनको किस तरह से सावधानी में रहना चाहिए? जो वहाँ के ड्राइविंग सिस्टम में जो बदलाव करने जा रही है उस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब के बाद जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।